और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव के प्रचार में लगातार जुटे हुए हैं। टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता शुभम गुप्ता ने बुधवार को पूरे दिन उनके चुनावी प्रचार को कवर किया है। आपको दिखाते हैं देवास के आस्था और विदिशा के कन्नौज से टीवी9 की खास रिपोर्ट। हमारा नेता कैसा है। तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है। शिवराज सिंह चौहान के दिन की शुरुआत मामा के घर पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के साथ हुई। इसके बाद वो रोज की तरह पौधारोपण करने पहुंचे। बीते 3 वर्षों से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोजाना ही पौधा लगा रहे हैं। आज भी वो पौधा लगाना पहुंचे हैं। सर, 3 वर्ष हो गए हैं। ये देखिए किस तरह की जगह थी और पूरा जंगल बन चुका है। लगातार अपने काम की शुरुआत, आज भी सर कैंपेन की शुरुआत पौधा लगाकर। पौधा तो रोज ही लगाना है, धरती माँ का श्रृंगार करना है, आने वाले पीढ़ियों के लायक बने रहने देना है। इसलिए आज अपने उन भांजों के साथ जिनका जन्मदिन है और एनएसएस के भांजे भांजी आज हमारा जन्मदिन है, सबके साथ में पौधारोपण कर रहा हूँ। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थोड़ा सा पहले इन बच्चों को खिलाए ना जिनका जन्मदिन है। लीजिए, बोलिए। धन्यवाद बोलो मामा जी को। बेटी आपका जन्मदिन नहीं, लेकिन फिर भी बधाई। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान एमपी के आष्टा की ओर निकल पड़े, जो देवास संसदीय क्षेत्र में आता है। दिग्विजय सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं, राजगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। दिग्विजय सिंह और भूपेश बघेल दोनों के बयान आए हैं कि हम हमारी सीट पर 400 अगर कैंडिडेट उतार दें तो फिर चुनाव ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से होगा। क्या ये पहले ही एक हार की ओर का इशारा है ईवीएम पर? आपने बिल्कुल सही कहा शिवम, ये पराजय स्वीकार करना है। वो जानते हैं कि वो जीत ही नहीं सकते, इसलिए हार की पूर्व भूमिका बनाएं, ईवीएम के मत्थे दोष मढ़ दें। ये इंडिया गठबंधन जो बना है, जिसे आप इंडी गठबंधन भी कहते हैं, इसका कितना असर देश भर में दिखाई देगा सर? इतनी सारी पार्टियां जुट गई है। मध्य प्रदेश में भी एक सीट चुनी है खजुराहो की, जहां से वी.डी. शर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी नीति, नियत और नेता कुछ भी तय नहीं है। नीति इनके पास कोई है नहीं, नियत केवल ये है कि कैसे हम भ्रष्टाचार की जो कार्रवाइयाँ हमारे ऊपर होनी उनसे हम बच पाएँ। और इसलिए ये केवल करप्शन से बचने के लिए, क्योंकि उनको पता है मोदी जी ने कहा है न खाऊंगा न खाने दूंगा, गड़बड़ करने वालों को नहीं छोड़ूंगा। पहले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होती नहीं थी, कितने बड़े आरोप लग जाए जांच वाँच चलती रहती थी। अब ठोस कार्रवाई होती है तो डर के ये लोग एक साथ गठबंधन बनाने की ने कोशिश की, लेकिन ऐसे डरे हुए लोग जिनमें से कई आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, वो देश का विकल्प कभी हो ही नहीं सकते। इस दौरान जगह जगह शिवराज सिंह चौहान का स्वागत होता रहा। सीएम पद से हटने के बावजूद जनता से उनका कनेक्शन कमाल का दिखता है। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान आष्टा पहुंचे और रोड शो किया। महिलाओं ने उन पर फूलों की बारिश भी की। ये तस्वीरें आप उनकी देख रहे हैं जब वो रोड शो कर रहे हैं और सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग भी इस रोड शो का हिस्सा हो रहे हैं। लगातार सबसे बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर शिवराज सिंह चौहान दिखाई देते हैं और मध्य प्रदेश की ऐसी कोई सीट नहीं है जहां पर उन्हें पार्टी ना भेजे। यही कारण है कि आज आष्टा में पहुंचे हैं। अभी सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार अगर उन्होंने कहीं किया है तो अपने संसदीय क्षेत्र विदिशा में किए। आप बताएं, शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर आप क्या आए हैं, सबसे बड़े नेता के तौर पर देखते हैं आप उन्हें? संपूर्ण जनता, मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता के दिलों पर राज करने वाले व्यक्ति है और ऐसे सकारात्मक व्यक्ति से जहाँ भी हमारे मुख्यमंत्री जी जाते हैं जनता प्रमुख। आप बताइए, आप भी अभी मानते हैं सबसे बड़े नेता अपने शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश का जननायक, भारत के भविष्य रहेंगे। आने वाले समय में मध्य प्रदेश का अभूतपूर्व मामा के रूप में उभरे हैं। इस जगह आप जाते हैं वहाँ पर इसी तरह की तस्वीरें, ये देखिए ऊपर से पुष्प वर्षा, हर जगह इसी तरह का माहौल दिखाई देता है। क्या कहेंगे इस प्रेम? जनता का आशीर्वाद बरस रहा है, उनका स्नेह और प्रेम है। दूसरे प्रत्याशी भी चाहते हैं कि आप उनके क्षेत्र में जाएं, प्रचार प्रसार करें। हमारे मित्र महेंद्र जी यहाँ से उम्मीदवार हैं, जो
लोकप्रिय नेता है, सिटी सांसद। आज उनके साथ में आया हूँ यहाँ रोड शो करने और जनता उनको आशीर्वाद देती है। देवास के आष्टा से शिवराज सिंह चौहान विदिशा लोकसभा इलाके कन्नौद में पहुंचे, जहां लाडली बहनों ने उनको 10 रुपए 50 रुपए का चंदा भी दिया। मामा ने भी अपनी बहनों और भांजियों पर जमकर प्यार बरसाया। मेरा ये संकल्प है कि इन बेटे और बेटियों की जिंदगी को मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा। बेहतर से बेहतर यार 2 मिनट यार, काम करना नजर आए। उसके लिए जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मैं प्रयास करूंगा। इतना भाग्यशाली हूं मैं, इसलिए ये बच्चे प्यार करते हैं। हमारा मामा, मेरा मामा, भगवान तूने मुझे धन्य कर दिया। ये सभा राजनीतिक नहीं है, ये मेरे परिवार की सभा है, जब मेरी बहन और मेरे भाई अपना आशीर्वाद लेकर मेरे पास आए। मेरी बहनों, तुम्हारा दिया हुआ एक एक रुपया मेरे लिए अरबों की दौलत है। तुम्हारा आशीर्वाद है और इस आशीर्वाद को मैं किसी भी कीमत पर व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मेरे लिए हर स्त्री देवी की मूर्ति है, हर बहन देवी की मूर्ति। TV9 रिपोर्टर शुभम गुप्ता ने वहां पर मौजूद महिलाओं और बच्चियों से भी बात की। आप बताइए, क्या नाम है आपका? नीलम कर्मा। कौन आया है जाए पर? हमारे शिवराज सिंह मामा। अच्छा, मामा कहते हैं आप उन्हें। कितना प्रेम करते हैं आप लोग अपने मामा से और क्यों? बहुत करते हैं, क्योंकि मामा ने हमारे लिए बहुत सी योजनाएं निकाली है। अच्छा विजय हो मामा। आप लोगों को ये जो 10-10, 20-20 रुपए, ये भी उन्हें चुनाव लड़ने के लिए देते हैं? लाड़ है ये तो मामा जी को, भाई को। कितने रुपए दिए आपने? अब देंगे? आप देंगे? कितने रुपए दे रहे हैं? 20 रुपए। सर, ये प्रेम तो देखते ही बनता है। ऐसी तस्वीरें हम किसी और नेता की नहीं देखते। ये अद्भुत है। हम देखते हैं सर, जो कुछ 10 रुपए कोई दे रहा है, कोई 20 रुपए दे रहा है, ये भी हर जगह की तस्वीरें रहती है। क्या कहेंगे? है और मेरे लिए अकल्पनीय है। मेरा जीवन तो धन्य हो गया इनके इस प्रेम से। तो इनका प्रेम भी सर इस चुनाव में मिलेगा, क्योंकि 23 में तो खूब प्रेम। चुनाव से जोड़ कर नहीं देख सकते। ये देख रहे हैं आप कि खुद शिवराज सिंह चौहान इन बहनों पर, इन बेटियों पर, जिन्हें वो लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना कहते हैं, उन पर पुष्प वर्षा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और वो खुद कहते हैं कि इसे मैं राजनीति से जोड़कर नहीं देखता हूँ। दरअसल शिवराज सिंह चौहान हर चुनाव में महिलाओं से आशीर्वाद के रूप में चुनाव लड़ने के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं। इस जनसभा के बाद विदिशा से लोकसभा कैंडिडेट शिवराज सिंह चौहान अपनी थकान मिटाने चाय की दुकान पर पहुंचे। सुबह 12 बजे से ही प्रचार प्रसार पर निकले हैं, कई सभाएं कर चुके हैं, बीच बीच में लोगों से मिलते भी हैं और अभी इस वक्त एक ढाबे पर हैं जहां पर चाय का लुत्फ ले रहे हैं, अपनी थकान मिटाने की कोशिश, और पराठा भी खा रहे हैं। सर, इस तरह थकते तो है नहीं हम, ये तो चाय पीना था गले के लिए, इसलिए पी रहे हैं और उस बहाने कार्यकर्ताओं से गप भी हो जाती, थकान वकान अभी नहीं आती। सर, इतनी उम्र हो गई है आपकी, लगता नहीं है 18, 19, 20 घंटे, कितने घंटे काम करते हैं सर? कम से कम 18-19 तो करते ही। अभी हम देख रहे थे कि महिलाओं ने आपको, किसी ने 20 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, सर एक अलग ही तस्वीर वो दिखाई देती है। उनके चेहरे पर, उनकी आंखों में जो भाव हम देख रहे थे और आपको भी जो देख रहे थे, जब वो कनेक्शन बनता है वो एक अलग नज़ारा होता है सर। कैसे उससे आप परिभाषित करेंगे सर? ये स्नेह, प्रेम और आत्मीयता का रिश्ता है, इसको शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता। मैं तो अपने जीवन को धन्य मानता हूँ जो ऐसा प्रेम अपने भाई बहनों का, बेटे बेटियों का मिलता है। ये अद्भुत है और इसी में जीवन की सार्थकता है। विदिशा जैसी सेफ सीट होते हुए भी शिवराज सिंह चौहान लगातार मेहनत कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं से मिलते हैं।